हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का गणित, जिसमें चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद की एक क्लास आपने परिचय की कर ली है और एक क्लास आपने एक्सरसाइज 2.1 की आपने कर ली है। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, इसका प्रश्न संख्या 1 है आपका कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ये आपको ये संख्याएं दी हैं, इन पर आपको इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप x बराबर 0 पर करेंगे ज्ञात। ठीक है, x बराबर 0 पर सबसे पहले हम इस पर ले लेंगे। तो पहले आप बहुपद लिख लीजिए, px मतलब x चर का पॉलिनोमियल। ठीक है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये आपका बहुपद दिया है। आपको क्या ज्ञात करना है? x बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात करना है। तो आप ऐसे लिखेंगे, p0, x की जगह पर क्या लिख देंगे आप? 0। ये 5 गुना x की जगह पे 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर है ना यहाँ पर 3। तो अब आप क्या लिखेंगे? 5 गुना 0 कितना हो जाएगा बच्चों? 0 माइनस 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, 4 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 3। तो ये p बराबर x बराबर 0 पर आपका बहुपद का मान क्या आ गया बच्चों? 3 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। सॉरी। चलिए इसी प्रकार दूसरा प्रश्न कर लेते हैं हम। बहुपद x बराबर किस पर ज्ञात करना है? -1 पर आपको ज्ञात करना है। किसका मान? इस बहुपद का। चलिए पहले बहुपद लिख लेते हैं, px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x की जगह आप क्या ले लेंगे? x की जगह पर आप ले लेंगे -1। हम -1 पर चेक कर रहे हैं इस बार, तो इसको p-1 आप लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 गुना -1, x की जगह पर क्या लिख देंगे आप? -1 माइनस का 4 गुना -1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब आप देखिए क्या होगा, ये 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा आपका -5। यहाँ जो संख्या आएगी आपकी -4 गुना -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? +1। देखिए बच्चों, 1 पर कितनी भी पावर लगा दीजिए उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। और एक बात आपको याद रखनी है कि जब माइनस के नंबर पे इवन पावर आ जाती है, इवन नंबर आपको पढ़ाए थे मैंने सबसे पहले चैप्टर के परिचय में। ठीक है, तो जब आपके माइनस के नंबर पर इवन पावर आ जाती है तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए प्लस लिख लेते हैं हम 3। तो यहाँ किस प्रकार की संख्या आपको मिली? -5 और माइनस का 4 एकम 4 और प्लस का 3। अब देखिए बच्चों, 5 माइनस का है, 4 माइनस का है, माइनस वाली टर्म को अलग रख लीजिए, प्लस वाली को अलग। तो -5 और -4 -9, इसको एक साथ सॉल्व कर लीजिए और +3 लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, माइनस का 9 है और प्लस का 3 है, तो हम घटाएंगे, घटा के हमें क्या मिलेगा बच्चों? 6 मिलेगा। और माइनस का नंबर बड़ा वाला है, बड़ा नंबर कैसा है? माइनस का, तो बिग टेन साइन आता है बड़े नंबर का साइन, तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो आपकी p-1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? -6। यही आपका आंसर होगा। मतलब x बराबर -1 पे इस बहुपद का मान 6 होगा, -6 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम x बराबर 2 पर चेक करते हैं। हम यहाँ कर देते हैं आपका तीसरा प्रश्न, x बराबर 2 पर। चलिए बच्चों, x बराबर 2 पर देखते हैं। पहले आप बहुपद लिख लीजिए, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? x बराबर 2 पर इसका मान ज्ञात करेंगे। x की जगह पे क्या लिखेंगे आप? 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुना 2 माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर, 5 गुना 2, x की जगह 2 लिख लिया, माइनस 4 गुना x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 3।
अब देखिए बच्चों 5 दूनी कितने होंगे आपके 10 हो जाएंगे, माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, 2 दूनी 4 प्लस 3। अब इसको करेंगे आप 10 माइनस 4 चौक कितने होंगे 16 जमा 3। अब आप देखिए बच्चों 10 आपका प्लस का है, 3 आपका प्लस का है, तो इन दोनों को आप एक साथ जोड़ लेंगे, कितने हो जाएंगे आपके 13, माइनस का क्या आ जाएगा 16। अब देखिए बच्चों 13 प्लस का है, 16 माइनस है, आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, घटा के क्या आएगा बच्चों 3 आएगा घटाने पर, ठीक है। अब बड़ा नंबर माइनस का है तो आपका माइनस का 3 आएगा, तो इसका मतलब आपका x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान कितना होगा बच्चों -3 होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, तो प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। आपको ये बहुपद दिए हैं, जैसे ये बहुपद दे दिया तो इसमें आपको P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है, P2 भी आपको निकालना है, ठीक है। चलिए इसका हम यहाँ आपको मैंने ये सारे प्रश्न मैंने एक साथ लिख लिए हैं और मैं इसका हल यहाँ से करा देती हूँ। मान लिया आपका पहला हमने ले लिया कि आपका PY दिया हुआ है कि y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इसमें आपको P0 निकालना पड़ेगा, P1 भी ज्ञात करना पड़ेगा और P2। सबसे पहले हम P0 देख लेते हैं हमारा क्या आएगा। P0 देख लीजिए बच्चों, हमें y की जगह 0 रखना है, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे P1, इस बार हमें y की जगह पर क्या रखना है बच्चों, y की जगह पर 1 रखना है। y का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, माइनस y है तो हम लिखेंगे 1 प्लस, और यहाँ पर 1 दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और माइनस 1, यहीं देख लीजिए इसको, माइनस 1 से प्लस 1 कट गया, क्या बचा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, इसका मतलब 1 रखने पर भी आपका मान कितना आया है बच्चों 1 आया है। अब आप चेक करेंगे P2, चलिए बच्चों P2 चेक कर लेते हैं। 2 रखेंगे इस बार y की जगह पर 2, y का स्क्वायर है तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2 जमा 1। अब देख लीजिए बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4 होगा, माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, माइनस का 2 अलग लिख लीजिए, और 5 माइनस 2 कितने होंगे बच्चों 3। तो ये P0 पर आपका मान कितना आया है 1, और P1 पर आपका मान कितना आया है 1, और P2 पर कितना आया है बच्चों 3। ये होगा आपका आंसर। तो चलिए बच्चों इसका दूसरा भाग हम कर लेते हैं। PT दिया हुआ है बच्चों, PT कितना है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, हमें P0 सबसे पहले तो निकालेंगे P0, मतलब t की जगह पर हम क्या रख देंगे बच्चों 0, तो 2 प्लस t की जगह क्या रख देंगे 0 प्लस 2t स्क्वायर है ना, तो मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर रख देंगे, माइनस t क्यूब है तो 0 क्यूब रख देंगे। तो आपका P0 क्या आएगा बच्चों 2 प्लस ये 0 है, इसको तो छोड़ देंगे, 2 गुना 0 क्या होगा 0, 2 माइनस 0 क्या होगा 0, तो आपका P0 कितना आएगा बच्चों, आपका P0 आएगा 2। P0 का मान आपका कितना आ गया 2। अब आप क्या ज्ञात करेंगे, अब आप P1 ज्ञात करेंगे। इसी प्रश्न में P1 ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, t की जगह पर आपको 1 रखना पड़ेगा, 2 प्लस t की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 2t स्क्वायर को कैसे लिखेंगे 2 गुना 1 स्क्वायर, और माइनस t क्यूब को लिखेंगे माइनस 1 क्यूब। तो बच्चों P1 क्या होगा आपका 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 एकम कितने हो जाएंगे 2, माइनस 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही रहेगा, 1 पर चाहे कितनी भी पावर लगाओ वो 1 ही रहता है, ठीक है बच्चों। तो -1 से +1 कट जाएगा, +1 -1 दोनों कट जाएंगे, तो आपका P1 कितना आ जाएगा बच्चों, P1 आ जाएगा आपका 2 जमा 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये आपका P1 का मान आ गया बच्चों 4।
ठीक इसी प्रकार आपको P2 भी ज्ञात कर लेना है। चलिए P2 ज्ञात करते हैं। तो आपको इस बार T की जगह पर क्या रखना है बच्चों, 2 रखना है। तो ये 2 तो आपका दिया हुआ है और T की जगह भी आप क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे प्लस, और 2 टी स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 का स्क्वायर, टी की जगह टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस टी क्यूब को लिखेंगे 2 क्यूब 2 की पावर 3। तो आपका बच्चों P2 आ जाएगा 2 जमा 2 जमा 2 गुना 2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 4, माइनस 2 का क्यूब क्या हो गया बच्चों 8। तो P2 बराबर 2 जमा 2 जमा 2 चौक 8 और माइनस 8 प्लस 8 से माइनस 8 कट गया, तो आपका P2 आ गया बच्चों 4। ये आपका P2 का मान आ गया। ठीक है बच्चों। अब आप तीसरा प्रश्न देख लीजिए बच्चों। तीसरा भी आपका बहुत आसान है। आपको Px दिया हुआ है बच्चों, x क्यूब दिया है, Px यहाँ देखिए x क्यूब दिया है। आप सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे P0। P0 आपका क्या होगा बच्चों 0 क्यूब तो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। और P1 जब आप निकालेंगे P1 तो 1 क्यूब करना पड़ेगा, 1 क्यूब कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 क्यूब। ठीक है बच्चों। अब P2 गया, अब जब आप P2 ज्ञात करेंगे P2 क्या लिखेंगे आप 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। ठीक है। ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न था आपका, बहुत इजी भी है आसान भी है आपके लिए। अब आप इसका आखिरी भाग करेंगे, प्रश्न संख्या 4 इसकी, दूसरे प्रश्न की प्रश्न संख्या 4। Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1 दिया है। पहले आप लिख लीजिए बच्चों Px आपको दिया हुआ है x माइनस 1 x प्लस 1। पहले आप यहाँ सर्व समीका लगा दीजिए बच्चों। सर्व समीका समझते हो आप, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, 1 के स्क्वायर को हम माइनस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका ये आप इस लाइन को आप आगे लिखिए, पी एक्स आपका यहाँ से सूत्र से हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप क्या निकालेंगे पहले P0। चलिए बच्चों P0 जब आप ज्ञात करेंगे तो x की जगह पर आपको 0 रखना पड़ेगा, 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो आपका आंसर आएगा 0 माइनस 1 कितना आएगा बच्चों -1। -1 आपका क्या आया है बच्चों, ये आंसर आया है। ठीक है। अब आप P1 लिखेंगे, जब P1 ज्ञात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रखेंगे वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1, और माइनस 1 कितना आएगा आपका आंसर 0 आएगा बच्चों। ठीक है। P1 कितना आएगा 0। अब आप P2 देखेंगे जब, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 3। ये होगा आपका बच्चों आंसर। चलिए बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। आइए बच्चों प्रश्न संख्या 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। आपको ये बहुपद दिए हैं Px बराबर 3x प्लस 1, Px बराबर 5x माइनस पाई, इस तरह से आपको ये बहुपद दिए हैं, और जो ये कोष्ठक में मान दिए हैं आपको ये चेक करना है, आपको ये सत्यापित करना है कि ये मान जो है ये संगत बहुपद के शून्यक है। मतलब जो जिस बहुपद के सामने ये दिए गए हैं मान, क्या ये उस बहुपद का शून्यक है। तब ये शून्य कब होंगे, जब ये उस बहुपद को 0 बना देंगे। जब हम इस मान को बहुपद में रखेंगे और बहुपद की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसका मतलब ये बहुपद के क्या होंगे बच्चों शून्यक होंगे। चलिए हम हल कर लेते हैं। पहला हम करते हैं, सबसे पहले आपको दिया है Px बराबर दिया है आपको 3x प्लस 1, ये दिया हुआ है बच्चों। आपको चेक करना है x बराबर -1/3 पर, इसको आपको चेक करना है। तो क्या करेंगे, x की जगह पर हम क्या रख देंगे -1/3 ये रख देंगे। तो इसको हम लिखेंगे 3x है ना, x की जगह 3 गुना x है, तो 3 गुना -1/3 हम यहाँ पर रखेंगे, जमा क्या हो गया बच्चों +1।
तो अब आप देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर -1 + 1 क्या आ गया बच्चों 0। अब 0 वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अगर 0 वैल्यू आ गई तो ये दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब हम दूसरा हल करके देख लेते हैं। दूसरा कर लीजिए बच्चों। दूसरा आपको दिया है कि px बराबर 5x - पाई आपको दिया है बच्चों, और आपको x का मान यहाँ पर दिया है कि 4/5, ये आपको x का मान दिया है। तो आपको क्या करना है, x की जगह पर 4/5 पुट करना है। चलिए कर देते हैं। 4/5 बराबर 5 गुना 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, क्या बचा 4 माइनस पाई बचा बच्चों। तो इसका मतलब ये 0 वैल्यू नहीं आई। 0 वैल्यू नहीं आई तो क्या होगा कि x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। आइए तीसरा इसका प्रश्न हम कर लेते हैं। तीसरे का हल, px दिया हुआ है कि x² - 1, और आपको चेक करना है x बराबर 1 पर और -1 पर। चलिए पहले 1 पर चेक कर लेते हैं। p1 बराबर कितना होगा, x की जगह 1 रखेंगे, 1² - 1, 1² क्या होगा 1, -1 कितना होगा 0, तो 0 आ गया बच्चों, 0 ही लाना है। तो p - 1 जब हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, और -1 दिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 0, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1 और -1 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है बच्चों, 1 and -1 आर zeros ऑफ पॉलिनोमियल px। चलिए बच्चों इसके बाद हम फोर्थ कर लेते हैं। px बराबर x + 1 x - 2, तो आपको दिया है कि px बराबर x + 1 और x - 2, आपको चेक करना है x बराबर -1 और 2 पर आपको चेक करना है। पहले आप इसको बहुपद में बदल लीजिए। x की गुना x से करेंगे तो क्या आएगा x², x की गुना -2 से करेंगे तो क्या आएगा -2x, और 1 की गुना जब x से करेंगे तो क्या आएगा x, और 1 की गुना जब -2 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों -2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x² -2x प्लस का 1x, तो कितने होंगे माइनस का 1x, -2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, -1 पर पहले इसको चेक करना है। -1 पर देखिए बच्चों, x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर लगाएंगे, -1 x की जगह पर, माइनस तो इसमें है पॉलिनोमियल में, और x की जगह हमें -1 रखना है, -2, तो -1 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -1 का स्क्वायर +1, और माइनस माइनस +1 -2, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 1 कितने हो गए 2, -2 कितना हो गया 0, 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 2 पर चेक करो, p2 कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखो, x² की जगह क्या रखेंगे 2² माइनस x की जगह क्या रखेंगे 2 -2, तो p2 पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4,
-2 तो आपका P2 कितना आएगा बच्चों 4 -2 कितने हो गए 4 और इधर कट जाएंगे 4 - 4 कितना आएगा 0 तो ये भी आपकी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -1 और 2 दिए गए बहुपद के क्या है ये शून्यक है। ये भी क्या है बच्चों शून्यक है। शून्य कब होंगे जब वो उस वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, जब वो उस वैल्यू को पुट करने के बाद उसकी वैल्यू को 0 बना देंगे। चलिए बच्चों नोट कर लीजिए। आइए बच्चों तो इसका हम हल 5 कर लेते हैं। दिया हुआ है आपको px दिया है, देखिए बच्चों x स्क्वायर दिया है और x शून्यक दिया है 0। ठीक है चलिए इसको रख के देखते हैं। p0 बराबर कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। x की जगह पर 0 रखने पर वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 0 दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 6 का हल। px बराबर lx प्लस m और वैल्यू दी हुई है x बराबर -m/l। चलिए चेक करते हैं। x की जगह पर क्या रखेंगे -m/l तो p -m/l बराबर क्या हो जाएगा ये l गुना x की जगह क्या रखेंगे -m/l प्लस m। l से l कट गया कितना बचा -m प्लस m। अब -m प्लस m कितना आ जाएगा बच्चों 0। अब इसकी वैल्यू -m/l रखने पर इस बहुपद की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर -m/l दिए गए बहुपद का शून्यक है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 अगले पेज पर कराएंगे, थोड़ा बड़ा है ये। आइए बच्चों प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार है कि px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 और x बराबर -1/√3 और 2/√3 पर हमें इसको चेक करना है। चलिए पहले हम चेक कर लेते हैं -1/√3 पर। तो हम क्या करेंगे 3 गुना x का स्क्वायर है ना तो -1/√3 का हम स्क्वायर लिख लेंगे -1। अब देखिए बच्चों 3 तो ऐसे रहेगा गुना माइनस के नंबर पर जब इवन पावर है तो वो प्लस हो जाती है, माइनस के नंबर पे जब स्क्वायर लगता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है -1 3 से 3 कट गया कितना बचा बच्चों 1 - 1 कितना आ गया 0। 0 वैल्यू आ गई है। ठीक है अब 2/√3 रखेंगे 2/√3। चलिए बच्चों देख लीजिए 3 गुना 2/√3 पर हम जब चेक करेंगे तो स्क्वायर लगा देंगे। x का स्क्वायर है -1। अब इसको ऐसे लिखेंगे 3 गुना 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4 और √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 3 -1। 3 से 3 कट गया कितना बचा 4 -1 कितना आ गया बच्चों 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो इसका शून्यक है परंतु ये इसका शून्यक नहीं है, क्योंकि जब हमने -1/3 रखा तो इसकी वैल्यू 0 आ गई और जब हमने 2/√3 रखा तो इसकी वैल्यू 3 आई है। इसका मतलब ये 2/√3 इसका शून्यक नहीं है। तो हम लिखेंगे x बराबर -1/√3 दिए गए
आप इसको पी एक्स भी लिख सकते हो, पी एक्स का शून्यक है, क्योंकि पी एक्स करके दिया है ना, आप किसी भी प्रकार लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि दिए गए बहुपद का शून्यक है, आप ये भी लिख सकते हो कि ये x बराबर -1/√3 पी एक्स का शून्यक है। और दूसरी बात भी आप लिख देंगे कि x बराबर 2/√3 शून्यक नहीं है, पी एक्स का शून्यक नहीं है, ये भी आप लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपका एक प्रश्न बचा है, उसको अगले पेज पे कराते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। आइए बच्चों, ये आखिरी प्रश्न बचा है इस प्रश्न का कि पी एक्स बराबर 2x + 1 और x बराबर 0 पर इसको हमें चेक करना है बच्चों। ठीक है, कि ये इसका x बराबर 1/2 पर हमें चेक करना है कि x बराबर 1/2 इसका शून्यक है या नहीं है। चलिए इसमें रख देते हैं हम p 1/2, x की जगह पर हमने क्या लिख दिया बच्चों 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 1/2 जमा 1, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1 जमा 1, कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। ठीक है, 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 1/2 पी एक्स का बहुपद नहीं है। चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 के निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। ये देखिए आपको ये प्रश्न दिए गए हैं, आपको सभी में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। चलिए हम पहला हल ले लेते हैं कि आपको दिया है बच्चों पी एक्स बराबर x + 5। तो अब आप लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर पी एक्स को क्या रख देंगे आप 0। पी एक्स क्या है आपका x + 5, तो आप x + 5 को क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो जब x + 5 को 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, ये प्लस का 5 इधर जाके किसका हो जाएगा -5 हो जाएगा ना, तो यही क्या होगा बच्चों आपका शून्यक होगा। x बराबर -5 क्या होगा आपका शून्यक। चलिए इसका दूसरा हल ले लेते हैं। दूसरा पी एक्स बराबर x - 5 ये दिया हुआ है, पी एक्स बराबर दिया हुआ है बच्चों x - 5, वही बात लिखेंगे आप, शून्यक ज्ञात करने के लिए पी एक्स को क्या रखेंगे 0 रखेंगे बच्चों। ठीक है, 0 रखने पर क्या आ जाएगा आपका, अब पी एक्स क्या है x - 5, तो इसका मतलब आप x - 5 को 0 रखेंगे। अब x क्या आएगा आपका 5 यहाँ माइनस का है, तो इधर जाके कैसा हो जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा, और यही क्या होगा आपका शून्यक होगा बच्चों। चलिए तीसरा हल भी यही करा लेते हैं हम, ये अगले पेज पे करा लेते हैं, ये स्पेस नहीं है इतना, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, अगले पेज पे करा लेते हैं इसको। और यहाँ कर लेते हैं इसको बच्चों, पी एक्स बराबर 2x + 5 है, आपको शून्य ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे आप, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, तो पी एक्स क्या है आपका 2x + 5, तो आप 2x + 5 को क्या रखेंगे 0, तो 2x बराबर क्या होगा, ये पहले 5 है ना प्लस का, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब देखिए, अब 2 को भी इधर लाना पड़ेगा। 2 यहाँ x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -5/2। यही बच्चों क्या होगा, आपका शून्यक होगा। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है px बराबर 3x - 2। तो ये है आपका px बराबर है बच्चों 3x - 2। वही लिखेंगे आप शून्य ज्ञात करने के लिए। शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 रखने पर, रखिए बच्चों px बराबर 0। px है आपका 3x - 2। इसको आप 0 के बराबर जब रखेंगे तो यहाँ तो आपका 3x रहेगा, ये -2 इधर जाके प्लस हो जाएगा बच्चों, और x क्या आ जाएगा, 3 किस में है, x के साथ गुना में, तो यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये 2/3 आपका क्या आ जाएगा बच्चों, यही आपका शून्यक होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 5 हो जाएगी। यहाँ पर छोटा ही है इसका हल कि px बराबर आपको दिया हुआ है बच्चों 3x। ठीक है, आप क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 रखने पर, px बराबर आप 0 रखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे कि 3x बराबर 0, क्योंकि px क्या है बच्चों, आपका 3x है। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 3 यहाँ गुना में है, तो यहाँ किस में जाएगा, डिवाइड में। तो 0 के साथ जब डिवाइड में जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका x बराबर, यहाँ लिख देते हैं, x बराबर आपका अगली लाइन में आपको लिखना है, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। यही आपका क्या होगा बच्चों, शून्यक होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 6, px बराबर ax और a बराबर नहीं है 0 के। तो px बराबर ax है और यहाँ लिखा है a बराबर नहीं है 0 के, मतलब a 0 नहीं है। अगर a 0 है तो px खुद ही 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 रखने पर, तो इसको आप लिखेंगे ax बराबर 0। a 0 नहीं है, ठीक है, x बराबर क्या होगा, 0/a। अब 0/a क्या होगा आपका 0, तो x बराबर 0 क्या होगा आपका बच्चों, शून्यक होगा। इसका अगला भाग कर लेते हैं कि px बराबर cx + d, और दिया है बच्चों c बराबर नहीं है 0 के, और ये दिया है कि cd वास्तविक संख्याएं हैं, कोई ना कोई संख्या है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, px बराबर 0 रखने पर, चलिए बच्चों cx + d बराबर 0 जब रखेंगे तो cx क्या होगा आपका, d इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का, और c किस में है, x के साथ गुना में है, तो इधर जाके किस में जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो ये -d/c आपका क्या होगा बच्चों, यही आपका होगा
शून्य। यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर। तो चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इनको अच्छे से, आपने समझ लिया होगा, अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 2.2 आज समाप्त होती है। तो अब हम आपसे अगली क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.3 के साथ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से नोट कर लेना इसको। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में।